हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बात की थी किस तरह से हमने बिजनेस कार्ड और साथ में हमने कुछ बिजनेस टेम्पलेट्स बनाए थे जो कि लेटर पैड के रूप में थे। अब हम बात करेंगे इस सेशन में उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, अगर आप किसी को बिजनेस कार्ड दे रहे हैं या कुछ मान लीजिए ई कार्ड है, डिजिटल विजिटिंग कार्ड है एक तरह से, या सिर्फ विजिटिंग कार्ड है या कुछ लेटर पैड है या कंपनी का ब्रोशर है, कंपनी की कोई ऐड है, क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहता है तो सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके वो सारी जानकारी ले ले। तो आप अपनी इन सब चीज़ों पे क्यूआर कोड को एम्बेड कर सकते हैं। अब क्यूआर कोड के एम्बेड करने के लिए कैनवा बड़ा ही आसान प्रोसेस बना देता है आपके लिए। आप क्यूआर कोड जनरेट करें और फिर अपनी कार्ड, टेम्पलेट या लेटर पैड या अपना जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हैं, फ्लायर्स हैं या किसी तरह का आपने पोस्ट बनाई है, सब पे डाल सकते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ा आसान रहता है आपकी चीज़ों को शेयर करना। कोई भी व्यक्ति आपके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और डायरेक्टली आपकी दिए हुए लिंक पे पहुंच जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट ये है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो अपना व्हाट्सएप नंबर सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए ये मैंने आपको पहले से कोड दे दिया है। इस कोड में सिर्फ आपको अपना 10 अंकों का जो लास्ट में नंबर चेंज करना है। अगर आप इंडिया से हैं तो 91, अदरवाइज़ आप जो कोड चाहें वो एंटर कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल मैप का कोड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई क्यूआर कोड स्कैन करे और आपका डायरेक्ट गूगल मैप का लोकेशन उसके पास ओपन हो जाए। आप चाहें तो अपनी वेबसाइट दे सकते हैं ताकि वो अगर स्कैन करे तो सीधा आपकी वेबसाइट पे चला जाए। आपका अगर यूट्यूब चैनल है, ट्विटर हैंडल है, यानी कि एक्स का हैंडल है या इंस्टा का चैनल है, तो उसका आप यूआरएल दे के उस पर भी आप डायरेक्टली यूज़र को भेज सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए अभी व्हाट्सएप यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से Ctrl+C कर लेता हूँ और यहाँ कैनवा में आ जाता हूँ। अब मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि मैंने एक छोटा सा डिजिटल कार्ड बनाया था, उसी पे मैं उस क्यूआर कोड को एम्बेड करना चाहता हूँ। वो कैसे होगा? ये मेरे पास कार्ड का डिज़ाइन पहले से तैयार था जो मैं यूज़ कर रहा था पहले से। इसी को मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखें 2 पेजेस इसमें अवेलेबल थे, मुझे ये नहीं चाहिए अभी, तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। लोगो जो है इसको मैं अब थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको इस तरफ ले जाता हूँ। यहाँ साइड पे ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ ये मेरा लोगो प्लेस हो गया। अब मुझे क्यूआर कोड यहाँ पे डालना है। तो क्यूआर कोड के लिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना कहाँ है? आपको ऐप्स पे जाना है और यहाँ टाइप करें आप क्यूआर कोड। जैसे ही क्यूआर कोड आप टाइप करेंगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मैंने क्यूआर कोड सिंपल क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे क्यूआर कोड के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। अलग अलग तरह के क्यूआर कोड फॉर्मेट्स हैं, डिफाइंस हैं। आप जैसा चाहें वैसा ही यूज़ कर देते हैं। मैं सिंपल सा क्यूआर कोड क्लिक करके जनरेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मुझे जनरेट करना है क्यूआर कोड, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ ऐसा क्यूआर कोड चाहिए जो क्लिकेबल हो और आसानी से खुल जाए। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ ओपन पे क्लिक करूँगा। आपसे पूछा जाएगा यूआरएल कोड क्या है। अब यूआरएल में आपको क्या चीज़ डालनी है? वही चीज़ जो मैंने अभी आपको डिफ़ाइन की। आप अगर व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं यूज़र को तो आप क्यूआर कोड में व्हाट्सएप का लिंक डाल दीजिए। अगर आप गूगल मैप पे भेजना चाहते हैं अपनी वेबसाइट, अपने यूट्यूब चैनल, अपने सोशल मीडिया के किसी चैनल जैसे इंस्टा इत्यादि पे, तो भी आप वो लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप लिंक पहले से कॉपी किया हुआ है। यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ आके उस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। जनरेट कोड करना है मुझे। मेरा कोड कुछ ही सेकंड्स में जनरेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लेस भी हो गया है। अगर आप इसे मोबाइल से स्कैन करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप, मैंने अभी पूरा नंबर नहीं दिया है, तो आप अपना जो नंबर देंगे उस पर वो यूज़र चला जाएगा। इसी तरह से आप इस क्यूआर कोड को कहीं भी डाल सकते हैं, किसी भी एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस पे। और आप चाहें तो वेबसाइट का लिंक लगा लें, अपने पोर्टफोलियो का लिंक लगा लें, ऑनलाइन सीवी का लिंक लगा लें, व्हाट्सएप, गूगल मैप या यूट्यूब। तो इस तरह से आप अपने कार्ड को या अपना जो प्रिंट आउट्स हैं या अपना जो डिज़ाइंस आपने क्रिएट किया है, अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बड़े बेहतर तरीके से बना सकते हैं। जिस तरह का लिंक मुझे लगाना है बस लिंक को पेस्ट करना है और मेरे पास यहाँ पे ये कोड अपडेट होके आ जाएगा। मैं फिर से वापस यहाँ से अगर आप देखें तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे YouTube का लिंक सबमिट कर देता हूँ।
ये एक एग्जांपल के लिए लिंक है और यहाँ पे जो लिंक पेस्ट करता हूँ, अब जैसे ही अपडेट कोड करूँगा तो मेरा ये कोड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, मुझे उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आप ध्यान दें तो मैंने कोड को रिप्लेस नहीं किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पे URL रिप्लेस किया है और उसके साथ ही मेरा कार्ड पे ऑटोमेटिकली वो जो QR कोड है वो अपडेट हो गया है। और अब जिसको मैं इस कार्ड को शेयर करूँगा, मेरे पास ये पूरा का पूरा नया कोड के साथ अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ से वापस जाने के लिए फिर से मैं मेन मेन्यू पे आ जाता हूँ। अब ना केवल आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं, बल्कि ऐप्स में अगर आप दोबारा जाएं तो यहाँ पे आपके पास, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, QR कोड जब मैंने टाइप किया था तो इसमें और भी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोड इमेज है या आप कोड टू इमेज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के कोड जनरेशन ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास। आप चाहें तो यहाँ से बार कोड भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ बार कोड लिख दूँ तो बार कोड भी जनरेट हो सकता है। यहाँ ये बार कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप बार कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए पहले से बने बनाए काफ़ी सारे ऑप्शन कैनवा के पास हैं, आपको सिर्फ यूज़ करना है। इसके अलावा आप QR कोड्स जो आजकल अलग से आपके पास आ रहे हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखें, आर्टिस्टिक QR आपके पास अवेलेबल है, हेलो QRT अवेलेबल है, फ्लो कोड QR है, कनेक्ट QR, तो बहुत अलग अलग तरह के QR कोड्स हैं। जैसा आप चाहें वैसा यूज़ करके अपने प्रिंट या डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।